नमस्कार। तो ईरान के लिए आज की रात बहुत भारी पड़ने वाली है। कम से कम जो धमकियां दी गई हैं वो तो यही कह रही हैं। दुनिया की नज़रें इस वक्त अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते हुए इस तनाव पर टिकी हैं, जहां ऐसा लग रहा है कि वक्त तेजी से हाथ से निकलता जा रहा है। ये शब्द सिर्फ कोई बयान नहीं है, ये अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से एक सीधी खुली चेतावनी है। उनका कहना है कि वो ईरान के पावर प्लांट्स को खत्म कर देंगे और उन्हें पाषाण युग यानी स्टोन एज में वापस भेज देंगे। मतलब एक ऐसा हमला जिससे उबरने में ईरान को शायद 15 साल लग जाएं। और बात सिर्फ इन बयानों तक ही सीमित नहीं है। एक साफ साफ डेडलाइन दी गई है, एक अल्टीमेटम जिसने पूरी दुनिया को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। और ये डेडलाइन ये कोई घोलमोल बात नहीं है, एकदम सटीक है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से बुधवार सुबह 5:30 ये वो वक्त है जिसका हर कोई इंतजार कर रहा है, ये देखने के लिए कि आगे होता क्या है। तो खतरा एक तरफ से नहीं, दो तरफ से है। एक और अमेरिका ने धमकी दी है कि वो ईरान के सारे पुल और बिजली के पावर प्लांट्स तबाह कर देगा। तो वहीं दूसरी ओर इजराइल ने कहा है कि वो रेलवे ट्रैक्स और चलती हुई ट्रेनों को अपना निशाना बनाएगा। साफ लगता है कि ये एक सोची समझी, मिलकर दबाव बनाने की रणनीति है। लेकिन ईरान क्या कर रहा है? ईरान भी चुप नहीं बैठा है। उसने भी अपनी तरफ से एक मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी यानी एक बहुआयामी रणनीति के साथ जवाब दिया है। और ईरान का जो पहला कदम है वो बहुत ही असाधारण है, शायद चौंकाने वाला भी। उसने अपने नागरिकों से कहा है कि वो पावर प्लांट्स और दूसरी जरूरी जगहों की सुरक्षा के लिए मानव ढाल यानी ह्यूमन शील्ड्स बना लें। इसके पीछे तर्क सीधा सा है। अगर इन आम नागरिकों पर हमला होता है तो इसे एक युद्ध अपराध यानी वॉर क्राइम माना जाएगा। और बात सिर्फ ह्यूमन शील्ड पर नहीं रुकती। ईरान ने अमेरिका को अपना एक 10 पॉइंट का प्रपोजल भी भेज दिया है। इसमें ईरान पर भविष्य में कोई हमला न करने की गारंटी, लेबनान पर इजरायली हमलों को रोकना, सारे आर्थिक प्रतिबंध हटाने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने जैसी मांगें शामिल हैं। लेकिन इसमें एक शर्त भी है। स्ट्रेट से गुजरने वाले हर जहाज से $30 मिलियन का शुल्क वसूला जाएगा और इस पैसे का इस्तेमाल ईरान को फिर से बनाने में किया जाएगा। ये बातचीत का प्रस्ताव नहीं, बल्कि जीत की शर्तें लग रही हैं। ईरान की लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं चल रही है, सोशल मीडिया पर एक साइकोलॉजिकल वॉर भी छेड़ दिया गया है। जब अमेरिका ने हमले का समय बताया तो ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए एक पोस्ट किया। क्या आपको पक्का यकीन है कि यह समय बदलेगा नहीं? वो सीधे सीधे अमेरिका की धमकी की गंभीरता पर ही सवाल उठा रहे हैं। अब अमेरिका का ये जो कड़ा रुख है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। एक ताज़ा घटना पर नज़र डालनी होगी। ये कहानी है 2 बचाए गए पायलटों की। 155 ये नंबर अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। ईरान में गिरे सिर्फ एक पायलट को बचाने के लिए 155 एयरक्राफ्ट भेजे गए थे। सोच कर देखिए कितना बड़ा ऑपरेशन रहा होगा ये। 4 बॉम्बर, 64 लड़ाकू विमान, 48 फ्यूल भरने वाले टैंकर और 13 रेस्क्यू एयरक्राफ्ट। और ट्रंप ने इस मिशन को अमेरिकी सेना की एक बहुत बड़ी जीत की तरह पेश किया कि देखिए, हम अपने एक भी सैनिक को पीछे नहीं छोड़ते। लेकिन इसी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक मीडिया लीक ने सारा खेल बिगाड़ दिया और व्हाइट हाउस इससे बहुत नाराज हो गया। हुआ ये कि खबर लीक हो गई कि एक पायलट तो बचा लिया गया है, पर दूसरा अभी भी फंसा हुआ है। बस जैसे ही ये खबर बाहर आई, ईरान अलर्ट हो गया और दूसरे पायलट को निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया। जाहिर है इससे ट्रंप का गुस्सा और भी बढ़ गया। तो एक तरफ तो ये पायलट वाला मामला था और दूसरी तरफ ट्रंप को लग रहा था कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के जो सबसे खास सहयोगी देश हैं, जैसे कि साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यहां तक कि जर्मनी, इन सब ने इस मामले में मदद करने से साफ साफ मना कर दिया। इससे ट्रंप के मन में ये बात और पक्की हो गई कि अमेरिका को ये लड़ाई अकेले ही लड़नी होगी। और इसी अकेलेपन और निराशा में ट्रंप ने अपने सबसे पुराने साथियों पर भी निशाना साधा। उन्होंने नेटो को कागज का शेर तक कह डाला। इससे साफ पता चलता है कि वो इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर कितना कम भरोसा करते थे। तो अब इन सारी कड़ियों को अगर हम जोड़कर देखें तो हम उसी बड़े सवाल पर पहुंचते हैं जो सबके दिमाग में है। क्या ये सब सिर्फ एक धमकी है, एक पॉलिटिकल ड्रामा, या फिर हम सच में एक जंग के मुहाने पर खड़े हैं? यानी सवाल सीधा सा है, क्या हमला सच में होगा? चलिए दोनों पहलुओं को देखते हैं। एक तरफ देखें तो ये सब एक ब्लफ लग सकता है। क्यों? क्योंकि ट्रंप पहले भी डेडलाइन आगे बढ़ाते रहे हैं और पाकिस्तान के जरिए बैक चैनल बातचीत की खबरें भी हैं। हो सकता है ये सब सिर्फ बातचीत के लिए दबाव बनाने की एक ट्रिक हो, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है।
इजराइल की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर है, अमेरिका के ही कई बड़े नेता हमले की वकालत कर रहे हैं, और सबसे अहम बात, हाल ही में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC और लेबनान के हिजबुल्ला के बड़े लीडर्स मारे भी गए हैं। और देखिए, यही आखिरी पॉइंट सबसे ज़्यादा चिंता वाला है। माहौल में टेंशन वैसे ही कम नहीं थी कि इजराइल ने पिछले कुछ दिनों में IRGC और हिजबुल्ला के टॉप कमांडरों को मार गिराया है। इसका सीधा मतलब है कि अमेरिका की डेडलाइन का इंतजार किए बिना ही जमीन पर एक्शन तो पहले ही शुरू हो चुका है। तो अब हम एक ऐसे मोड़ पर आ खड़े हुए हैं जहां अगले कुछ घंटों में कुछ भी हो सकता है। पूरी दुनिया ने अपनी सांसें थाम रखी हैं, और अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर अगले कुछ घंटों में होने क्या वाला है।